हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के सेशन में हम लोग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। इसमें हमारे को डिफरेंट सेक्सेस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो भी सेल डिवीजन होता है वो सारा या तो माइटोटिक रहेगा या फिर ए माइटोटिक रहेगा। अब सिंगल पेरेंट से होगा तो इसमें गैमीट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। गैमीट्स यूज़ नहीं हो रहे, इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर नहीं हो रहा। जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये रहेंगे, सिंगल पेरेंट से होता है, ठीक है, गैमेट्स यूज़ नहीं होते। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर मोस्टली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। बट कुछ कुछ माइक्रो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वहाँ पर भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रहता है। तो और एक और चीज़ क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग रहता है या न्यू इंडिविजुअल रहता है वो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही होता है, क्योंकि उसको सारे के सारे जो जेनेटिक कोडिंग है वो सारे सिंगल पेरेंट से ही मिली है। अभी एसेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट से हो रहा है तो बहुत फास्टेस्ट मोड है मल्टीप्लिकेशन का, बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के याद रखने वाले वो यही हैं कि सिंगल पेरेंट से होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, गैमीट्स का यूज़ नहीं होता, मैक्सिमम ये कहाँ रहता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बट कुछ कुछ मल्टी सेलुलर में भी हो जाता है और बहुत फास्टेस्ट मोड है मल्टीप्लिकेशन का। चलिए, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये तो हम सबको पता चल गया, बट आगे ये कितने फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है अब हम ये देखेंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है फिजन के थ्रू। फिजन आगे डिवाइडेड है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सेकेंड होता है फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज हम इन सभी की डिटेल करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे फिजन। फिजन क्या है? फिजन एक प्रोसेस है जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखने वाली है कि फिजन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि फिजन भी आगे फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है स्मॉल एंड छोटे छोटे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। और बाद में क्या होता है, ये डॉटर सेल्स ग्रो करती हैं और फिर ये अडल्ट में चेंज हो जाती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है। जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में देखिए क्या है, न्यूक्लियाई है। ये न्यूक्लियस जो है फर्स्ट डिवाइड हो रहा है 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, देखिए, ठीक है। और ये किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। जो ये प्रोसेस होता है जब न्यूक्लियाई डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, तो इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और फाइनली क्या होता है, जैसे ही साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाते हैं तो 2 डॉटर सेल्स, जो आप देखिए डायग्राम में, फाइनली 2 डॉटर सेल्स आती हैं डिवाइड होकर, और उसके बाद ये अपने आप ग्रो करती हैं और फिर से ये फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। चलिए, इसके बाद क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सिंगल पेरेंट से होगा तो डॉटर सेल्स जो होती है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल पेरेंट सेल के जैसे ही होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। और बाइनरी फिजन किन में रहता है? बैक्टीरिया, अमीबा एंड यूग्लेना। अभी एक छोटी सी और बात है कि बाइनरी फिजन भी फर्दर डिवाइडेड है, जैसे सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब इनमें बड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस है। जो सिंपल बाइनरी फिजन है उसमें डिवीजन जो होती है, जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, वो इरेगुलर होता है, जैसे कि अमीबा में। लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में डिवीजन होता है, जैसे यूग्लेना में। नेक्स्ट, जैसे ट्रांसफर्स है, ट्रांसफर्स कहाँ रहेगा? पैरामीशियम में, मतलब वो ट्रांसफर एक्सिस में डिवीजन होगा। बस यहाँ पर बाइनरी फिजन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वहाँ पर सिर्फ डिवीजन का, सेल डिवीजन का डिफरेंस है, और कोई भी डिवीजन और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अभी बाइनरी फिजन तो बहुत ही ईजी है, बस पेरेंट सेल जो है स्मॉल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगी जो फुली ग्रोन हो जाएंगी कंप्लीट एडल्ट में। बाइनरी फिजन बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या है? ये ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि वहाँ सिंगल पेरेंट से 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स थी, यहाँ सिंगल पेरेंट से बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स निकलती हैं, डिवाइड होती हैं।
क्या होता है कि ये सारा जो प्रोसेस होता है डिवीजन का, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, फिजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। तो क्या होता है, पेरेंट सेल जो है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। अब सिस्ट के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो बन जाते हैं। बाद में क्या होता है, हर न्यूक्लियस के साइड पे छोटा छोटा एक साइटोप्लाज्म का स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म आते ही ये सारी डॉटर सेल्स जो है सिस्ट में प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये तो होता है सारा काम अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही सिस्ट को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो सिस्ट ब्रेक हो जाता है और ऑफस्प्रिंग्स जो है वो लिबरेट हो जाते हैं। अब ये होता किस में है, प्रोटोजोआ में, प्लाज्मोडियम में एंड मोनोसिस्टिस में। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है, बहुत ही स्लाइटली सा है, एक बार ध्यान से सुनिए। बाइनरी में दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, और इस उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट न्यूक्लियस से न्यूक्लियाई देन साइटोप्लाज्म फिर डॉटर सेल्स। मल्टीपल फिजन में एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि यहाँ एक तो मैनी इंडिविजुअल्स बनते हैं सिंगल पेरेंट से, और दूसरा चारों तरफ जो है न्यूक्लियाई के चारों तरफ, मतलब ऑल ओवर कवरिंग द न्यूक्लियाई एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जिसको सिस्ट कहा जाता है। और जो सारी प्रोसेस है वो सिस्ट के अंदर ही होती है। जैसे कि न्यूक्लियस सिस्ट के अंदर ही डिवाइड होगा, उसके बाद न्यूक्लियस के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी सिस्ट के अंदर होगा, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो भी सिस्ट के अंदर ही होंगी। बट जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सिस्ट को, वो ब्रेक हो जाएगा और ऑफस्प्रिंग्स जो है बाहर आ जाएंगे। डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए पेरेंट सेल है, अंदर न्यूक्लियस है, उसको साइटोप्लाज्म ने कवर किया है, और बाहर की तरफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो सिस्ट है। क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है ये खुद से डिवाइड होता जा रहा है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म ने भी सारे न्यूक्लियस को कवर कर लिया है। इसके बाद क्या हो रहा है, डॉटर सेल सिस्ट के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है, बट जैसे ही सिस्ट फेवरेबल कंडीशन आएगी, सिस्ट ब्रेक होगा तो ऑफस्प्रिंग्स लिबरेट हो जाएंगे। तो आपको डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन हुआ, आप करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फिजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेनली होता है, फ्रेगमेंटेशन रहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये भी सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या रहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप ही ब्रेक हो जाता है और डिफरेंट स्मॉल स्मॉल बॉडीज़ में डिवाइड हो जाता है। अब जो स्मॉल बॉडी होती है जिसमें वो ब्रेकिंग जो पीस होता है, डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। अब उसके बाद क्या होता है, हर फ्रेगमेंट जो है फिर से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो मतलब अपने आप से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो रहा है, वो जो ब्रेकिंग वाला पार्ट है छोटा छोटा उसको हम बोल रहे हैं फ्रेगमेंट। उसके बाद सारे फ्रेगमेंट अपने आप ही ग्रो कर रहे हैं और न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये किस में होता है, ग्रीन फिलामेंटस एल्गा, जैसे कि स्पायरोगायरा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटस एल्गी होती है, माइसीलियल फंजाई होता है, थेलॉइड ब्रायोफाइट्स होते हैं, इन सब में फ्रेगमेंटेशन होती है। डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। अब जो सिंगल फ्रेगमेंट है वो अपने आप से न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता जाएगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा बताई हुई है। तो आई थिंक अब अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या है, कुछ डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इतनी एबिलिटी होती है कि उनकी जो बॉडी है वो अपने आप ही पीसेस में डिवाइड होने लगती है, और उसके बाद वो पीसेस अपने आप ही इंडिविजुअल, मतलब अडल्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इसमें रहता है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। उनको जब हम अलग अलग पीसेस में कट कर लें तो हर पीस जो है ग्रो करके वापस वही शेप आ जाएगा जो एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म का होता है। बट ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो सकता ये। और जो चेंजेस इनमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, बड़े ही सीक्वेंस में आते हैं कि जैसे पहले नीचे की ग्रोथ होगी, फिर उसके नीचे की, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में आता है कि वो ऐसे लगता ही नहीं है कि कट किया है उन्हें। कटिंग पार्ट पे ही पूरा इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है कि अभी बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद उसमें बैठना सीखे, क्रॉल करेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर वो स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा। तो ये बड़ी सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। रीजनरेशन में भी बिल्कुल सेम यही रहती है कि जब हम पीसेस में कट करते हैं या वो कट होता है तो वापस से वही चीज़ आ जाती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए, प्लानेरिया का एग्जाम्पल है, ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रा को हमने कट कर दिया पीसेस में, अब थोड़े टाइम बाद ये अपने आप ही फुल वापस से जो है
हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा जो नया ऑर्गेनिज्म होगा। तो ये इनकी एबिलिटी होती है, स्पेशलाइज्ड जो एबिलिटी है कुछ सेल्स में होती है, तो इसे हम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही सीक्वेंशियल रहती है। अब है बडिंग। बडिंग क्या चीज़ है? बडिंग में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है, पेरेंट इंडिविजुअल, उससे एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिससे एक सेपरेट न्यू इंडिविजुअल बनता है। जैसे कि एग्जांपल में है, ए जो है वो हमारा पेरेंट इंडिविजुअल है। अब बड यहाँ पे बी में अपने आप प्रोट्यूड हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियर भी डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियर डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म कवर होता है। तो इसके बाद ये देखिए, दो डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड हो गए। जैसे ही डॉटर न्यूक्लियाई और डॉटर सेल डिवाइड होंगे, उसी टाइम दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो है वो बन जाएंगे। तो इसका मतलब जब भी कोई पेरेंट इंडिविजुअल है उसकी आउटग्रोथ होती है, तो वो अपने आप ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और जिससे नई डॉटर सेल्स निकलती है। जैसे एक और डायग्राम है, ये पेरेंट है, इसके साइड पे बड फॉर्मेशन हुई है। अब अगर हम इसे कट कर दें तो ये अपने आप ही ये ग्रो होगा और कंप्लीट अडल्ट इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है? स्पोर क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। स्पोर एक सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टीपल सेल्ड भी हो सकता है। इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, ये क्या करता है? पेरेंट से अपने आप को अलग कर लेता है और एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। जो स्पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और लाइट वेट होते हैं, इसीलिए ये विंड, वाटर, एनिमल्स, किसी भी चीज़ के थ्रू ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हवा चलती है तो स्पोर उसके साथ ही उड़ गए और जहाँ गिरे वहाँ पर वापस से नया जो है नया इंडिविजुअल जो है वो हमारा पैदा हो गया, ठीक है। या फिर वाटर से क्या होता है, कई बार बाढ़ आती है या पानी के साथ ही इतने लाइट होते हैं, बह जाते हैं और उसके बाद जहाँ पर ये रुकते हैं वहीं पर एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, नया जो इंडिविजुअल है वो आ जाता है। या फिर एनिमल्स जैसे हैं, एनिमल्स अपने पैरों के साथ कई बार स्पोर्स को ले जाते हैं और जहाँ उनके पैरों से स्पोर्स जो है सॉइल में गए, वहीं पर नया ऑर्गेनिज्म आ गया। तो ऐसा स्पोर्स के साथ रहता है। क्या होता है, जब भी फंगस की ग्रोथ होती है, आपने ब्रेड पे देखा होगा, फंगस ग्रो कर जाती है जिसको हम राइजोपस कहते हैं। अब ये जो फंगस होती है स्मॉल होती है, राउंड शेप में, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हाइफे जो इरेक्ट होता है बिल्कुल उसके टॉप पे जाती है और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। डायग्राम से बताती हूँ मैं आपको, देखिए। ये देखिए, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हो रही है ब्रेड के ऊपर। अब ये जो लॉन्ग स्टिक्स टाइप है ये हमारा हाइफे है और इसके ऊपर ये जो स्पोरेंजियम देखिए, इसके अंदर हमारी सारी डॉटर सेल्स हैं। प्रोसेस क्या होती है कि जितना भी स्पोरेंजिया है उसके बीच में न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा सेवरल टाइम्स वो डिवाइड होने लग जाता है। उसके बाद हर न्यूक्लियस के बाहर पे साइटोप्लाज्म आ जाता है ताकि स्पोर बन सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड ईच स्पोरेंजियम, हम देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद स्पोरेंजियम फेवरेबल कंडीशंस में बर्स्ट हो जाता है और सारे स्पोर्स जो है ना रिलीज हो जाते हैं हमारे एयर में। इसके बाद ये स्पोर्स जो हैं लैंड में जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहाँ जर्मिनेट होके एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा रहता है और ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।